आप सभी को जय मसीह। ये सुंदर समय और घड़ी है कि हम परमेश्वर के जीवते वचनों से बातचीत करेंगे और आज के दिन और लगातार हम परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की शांति में और सब बने हुए हैं। और ये प्रभु की बड़ी दया है कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। आज हम कुछ ऐसे वचनों से बातचीत करेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और ये हम और आप और सभी को जितने लोग सुनेंगे हमें जानना चाहिए। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है लूका रचित की सुसमाचार अध्याय 10 और पद संख्या 19 से लेके 20। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 और 20। आप ध्यान से सुने। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। और ये मेरे लिए और आपके लिए लाभदायक है और ये चीज हमें और आपको इसलिए जानना है क्योंकि हम मात्र परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और हम आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और इन दिनों आपको जितना तैयारी करना है इतना आप तैयारी कर रहे हैं, मगर आपका और मेरा नाम परमेश्वर के राज्य में लिखा होना चाहिए। अगर मेरा और आपका नाम परमेश्वर के राज्य में उस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जब यीशु मसीह के शिष्य बड़ा आनंद कर रहे थे और बहुत वो लोग खुश थे और आनंदित थे क्योंकि दुष्टात्मा उसके अधिकार में थे और वो जैसे बोलते थे यीशु मसीह के चेले वैसे संसार में हो जाता था। इसलिए यीशु मसीह के चेले बड़ा आनंदित थे। तो भी परमेश्वर का वचन कहता है तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये सबसे आनंद की घड़ी आप और हमें एक ऐसे जीवन को जीना और ऐसे चाल चलन चलना है कि हमारा नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिख दिया जाए। अगर परमेश्वर की पुस्तक में नाम नहीं लिख दिया गया तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या होगा कि हम जितना आराधना किए, जितना विनती किए, जितना आज तक मेहनत किए और जितना परिश्रम किए, जितना सुसमाचार किए, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और शिष्य लोग क्या बोल रहे? शिष्य लोग यही बोल रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से साफ साफ बातचीत किया कि संसार से और संसार की सामर्थ और शैतान की शत्रु की सारी सामर्थ और सब चीज में उस शिष्यों को अधिकार दिया गया था। आज जब बोलिएगा तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। आज जब बोलिएगा तो वो लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे। आप जिनको आशीष दीजिएगा वो आशीष लग जाएगा और जो आपके मुंह से जबान से निकलेगा जितना अच्छा निकलेगा उतने लोग के जीवन में आशीष का बात हो जाएगा। और इतना होने के बाद भी यीशु मसीह को इनसे मन नहीं भरा और यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा बात कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए और इसलिए साफ साफ कहा गया है तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। वहां पे लिखे है लिखा हुआ। हालेलुया। मतलब शिष्यों का अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, कभी मैं और प्रचार करूंगा, उसमें परमेश्वर अपने शिष्यों का नाम और उसका खंबा और बहुत सारी चीजों को लिखा है जिसको अभी मैं वर्णन नहीं करूंगा, पर प्रकाशित वाक्यों में शिष्यों का जिक्र है जितने लोग यीशु मसीह के सुसमाचार कार्य में साथ दिए। और पौलुस ने भी इस बात को बोला, मेरे साथ पढ़िएगा। मैं कई प्रकाशित वाक्य प्रचार करूंगा तो मैं बताऊंगा, पर पौलुस क्या बोले हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 3 पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 3 में लिखा हुआ है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और पौलुस यहाँ पे बता रहा है जितने लोग सहकर्मी हैं और जितने लोग सुसमाचार काम में और सुसमाचार को फैलाने के लिए, जो परमेश्वर के राज्य के कामों को फैलाने के लिए जितने लोगों ने पौलुस की मदद की है, उसने कहा कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जब जब परमेश्वर के दास आपको देखेंगे तो आपके जीवन से पता चलेगा आप कौन सी लाइन में चल रहे हैं, चाहे आपका मार्ग सही है कि नहीं सही है।
और ये चीज आपको परमेश्वर के दास लोग आपके जीवन को देख के बताएंगे कि सचमुच आपका नाम लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसा हम चाल चलन चल रहे हैं, जैसा हम कार्य कर रहे हैं, जैसा हम तैयारी कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। और पौलुस ने साफ साफ कहा उनका नाम लिखा हुआ। फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वहां यीशु मसीह भी कहा कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। शिष्यों से जब बातचीत कर रहे थे, और पौलुस अपने सहकर्मियों से बातचीत कर रहे थे, उस स्त्रियों के बारे में बातचीत कर रहे थे, और वो बता रहे कि जीवन की पुस्तक में उसके नाम लिखे हुए। एक दास आपके जीवन को देख के बता सकता है सचमुच ये व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहिए। और सचमुच इनका जीवन, इनका चाल, इनका चलन, इनका बोली, इनका व्यवहार, जिस प्रकार से इनके जीवन में हमें परमेश्वर के राज्य के व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए, मुझे दिखता है। और कई बार मुझे लगना चाहिए हाँ ये जाना चाहिए। हम लोग परमेश्वर के दास हैं, जब जब हम लोग परमेश्वर के दास लोग बैठ के बातचीत करते हैं और बहुत सारे भक्त लोग बैठ के बातचीत करते हैं, तो हम विश्वासियों के बारे में बातचीत करते हैं, और उन तमाम विश्वासियों का जिन्हें हम नहीं देख रहे और नहीं सुन रहे और हमसे अभी कोई भी कांटेक्ट नहीं, पर भी उनके बारे में हम बैठ के जिक्र करते हैं, उनके जीवन का जिक्र करते हैं, और उनके जीवन को देख के लगता है हाँ ये परमेश्वर का भय मानते हैं, ये बेटी परमेश्वर से डरती है, परमेश्वर से ये बेटा डरता है। ऐसा हम लोग बातचीत करते हैं, और उनके जीवन को देख के, उनके तैयारी को देख के लगता है हाँ एक ना एक दिन परमेश्वर इन्हें अपने राज्य में जगह देगा। इसीलिए पौलुस ने कहा कि इन लोग का नाम है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए लिखा हुआ है। पौलुस ने अपने शिष्यों से कहा कि इससे सबसे ज्यादा आनंदित होने का बात यह है कि स्वर्ग में तुम लोग का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे पौलुस फिलिप्पी की मंडली को कह रहा है कि सहकर्मी समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। पौलुस इस बात को जानता था कलीसिया में किसका नाम लिखा हुआ है, किसका नाम नहीं लिखा हुआ है, इन सारे बातों को पौलुस जानते थे। इसलिए आज भी आपके दास आपके आत्मिक जीवन को देख के जो उतार और चढ़ाव होता है, मुझे मालूम है आप परमेश्वर के राज्य में जाएगा, और मुझे मालूम है आपका जीवन नहीं संभल पा रहा है। कई लोग कोशिश नहीं कर रहे, कई लोग चल जा रहे। आपको मालूम है ऐसे ऐसे घटनाएं हो रहे कलीसिया में इन दिनों। कलीसिया के लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कलीसिया के लोग को संगति नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के दास जब पुलपिट में खड़े होते हैं, वही अभिषेक से पूरा कलीसिया चलता है, पर कलीसिया तो आज बंद है, अभिषेक कैसे काम करेगा। और यही कारण है कि प्रार्थना करने के बाद भी हमें प्रार्थना का मन नहीं लगता है, और बाइबल पढ़ने के बाद भी हमें कई बात में समझ में नहीं आता है। इसका एक ही कारण है, आपको एक अभिषेक में चलना पड़ेगा। जैसे फिलिप्पी की मंडली पौलुस का अभिषेक में चल रही थी, और पौलुस के अभिषेक में चल रही थी, वो उनके सहकर्मी थे, सुसमाचार फैलाने में स्त्रियां उनकी मदद करती थी, उनके बहुत सारे सहकर्मी थे। इसलिए पौलुस ने दिल से लिखा और दिल से बोला कि उसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। एक दास आपके आंख को, आपके चेहरे को, आपके जीवन को, आपके चरित्र को, आपके बोली और व्यवहार को देख के बोलेंगे ये परमेश्वर की बेटी है जो डरती है, ये परमेश्वर का बेटा है जो परमेश्वर का भय मानता है, और इसका नाम सचमुच जीवन की पुस्तक में लिखना होना चाहिए। ऐसा एक दास आपको बोलेंगे, समझ में नहीं आता है। और कई लोग जब आत्मिक रीति से बढ़ जाते हैं, उनको पता चलता हाँ मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। कई लोग को दास के द्वारा पता चलता है, कई लोग दास के द्वारा अगर नहीं पता चला तो आत्मिक रीति में बढ़ने में, अपने जीवन के चाल चलन को देखने के अनुसार उन्हें मालूम चलता सचमुच में परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूं। आप यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं, आप खुद ही स्वयं जान सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, किस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, किस प्रकार हम नरक जा सकते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए साफ साफ कहता है सहकर्मी समेत परिश्रम किए हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। साफ साफ यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा कि आप आनंदित हो, आप जितना खुशी मनाना है, जितना बाजा करना है, जितना गाजा करना है, जितना बैंड बाजा करना है करो, क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। और यहाँ पे पौलुस ने कहा कि वो सहकर्मी है और वो सुसमाचार फैलाने में मेरा सहायता मत करते हैं, और लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने कहा, ये दो बात को बड़ा ध्यान से हम देखते और सुनते हैं। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर के वचनों में से हम पढ़े। हाँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और पद संख्या 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 और पद संख्या 5 से पढ़ रहे हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा,
पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। समझने की बात है। पहला बात, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। फिलिप्पी की मंडली को पौलुस ने कहा कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में कहता है, जो जय पाए इसी प्रकार उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। इसका मतलब यह है कि कई लोग जो धार्मिकता पवित्रता में चल रहे थे और परमेश्वर के सामने पहले अच्छे बने हुए थे, तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। पर जब जब वो पीछे हट गए और परमेश्वर के साथ नहीं बने रहे, तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कट गया। इसलिए लिखा हुआ है, जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। सबसे आनंद का बात यही है, आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और जितना आराधना करना, जितना स्तुति करना, जितना सुसमाचार प्रचार करना, सब कुछ करते हैं, पर अगर आपका नाम ही जीवन की पुस्तक में ना रहे, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। इतने बड़े जो ये साम्राज्य है, इतने बड़े जो देश है, आप ऐसे ही आप मुख्यमंत्री के आवास तक, चाहे मुख्यमंत्री के केबिन तक भी तो आप नहीं पहुंच सकते। गवर्नर से मिलना भी इतना आसान नहीं, मेयर से मिलना भी इतना आसान नहीं इस संसार में रह के। आप यहाँ से झारखंड में अगर आप रांची में रहते, आप प्रोजेक्ट भवन जाइए, वहां भी आपको पास लगता है, बिना पास का प्रोजेक्ट भवन भी नहीं जा सकते। हमारे राज्य के नेताओं से और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद सिफारिश लेना पड़ता है, पास बनाना पड़ता है। हम जितने लोग अगर सुन रहे उसमें से ऐसी अचानक हम प्रोजेक्ट भवन नहीं जा सकते। जहाँ पे आपके मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ पे आपके प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ पे आपके गवर्नर बैठते हैं, उससे आपको बिना परमिशन का आप जा ही नहीं सकते। इस संसार में आपको थाना और पुलिस में जाने से डर लगता है, और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने से डर लगता है। क्या हमें डर लगता है कि हमारा नाम है कि नहीं परमेश्वर के राज्य में? क्या इस बातों के लिए हमें चिंतन और मनन की कि परमेश्वर सचमुच मेरा नाम जीवन की पुस्तक में? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हुए। और फिलिप्पी की मंडली को पौलुस ने कहा, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। आज आपको जो परमेश्वर का वचन सुन रहे, आपको ध्यान देना चाहिए कि आप सचमुच संसार में से जय पाए। अगर आप संसार में से जय नहीं पाए, तो आपको श्वेत वस्त्र नहीं पहनाया जाएगा, और श्वेत वस्त्र नहीं पहनाया जाएगा तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में से कटा हुआ मिलेगा। और वचन कहता है कि जो जय पाए उसे मैं इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। चिंता कीजिए। मैं कई बार इस बात को पढ़ता हूँ, डरता हूँ। मैं तो कई बार प्रचार किया हूँ, लोगों को समझाता चिताता हूँ। जब जब ये वचन प्रचार करता हूँ तो मुझे डर लगता है, और इसका एक ही डर लगता है कि प्रभु, हमने इतना गीत गाया, इतना आराधना किया, इतना बाइबल पढ़ा, इतना सुसमाचार प्रचार किया, पर हमारा नाम है कि नहीं उस पुस्तक में? पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से साफ साफ कह दिया था, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। और फिलिप्पी के मंडली को पौलुस ने साफ साफ कहा कि तू उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। और यहाँ पे कहता है, जो जय पाए उसका नाम लिखा हुआ है। क्या आपने संसार से जय पाया? आज भी हमारा सोच चलता है कि नहीं, हमको घर बनाना है, हमको गाड़ी खरीदना, हमको बहुत ऊंची रीति से रहना है। अभी भी हमारा सोच अगर संसारिक है तो हमने जय नहीं पाया है। हमें संसार से जय पाना है। और यीशु मसीह को संसार का कोई भी तीर चुभा नहीं पाया, कोई भी ऐशोआराम उसको चुभा नहीं पाया, कोई भी लालच यीशु मसीह को आकर्षित नहीं कर पाया, और कोई भी लालच पौलुस को आकर्षित नहीं कर पाया। उसने कहा, संसार के सारे वस्तु, सारी चीज को मैं कूड़ा समझता हूँ, हानि समझता हूँ। अगर हम और आप संसार की चीजों को कूड़ा और हानि समझेंगे, तब इस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहेगा। वह आज भी हमारे सोच बहुत दूसरा सोच है। अभी घर बनाना होगा, अभी गाड़ी खरीदना होगा, अभी विवाह करना होगा, अभी ये करना होगा, अभी ऐसा करना होगा, बच्चों को वहां एडमिशन करना होगा, उसको उच्च शिक्षा देना होगा। अभी यही लोग सोच रहे। अभी इतना लॉकडाउन चला, कम से कम 22 मार्च से चर्च बंद है, और 22 मार्च से चर्च बंद है। पर कई लोग को फोन कीजिएगा ना तो पता चलेगा आज भी लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। आज भी लोग इतना दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, उसको पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है। एक बार हमने सोचा कि हम वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। टीडियो का आक्रमण चल रहा है, 10 करोड़ टीडियां पूरे बाहर से आते आते इंडिया में आ गए, और फसलों को कितने टन टन एक दिन में कितना वो लोग खा खा के सपाचट कर दे रहे। जैसे मिस्र का हालत था, आज पूरी दुनिया में ऐसी हालत हो गया है। पर लोग के आत्मिक आंख अभी तक निकला, अभी तक उनका सोच और विचार मात्र परिवार में ही समेटा हुआ है, और इस छत में से ऊपर उसका आराधना नहीं जाता, उनका सोच नहीं जाता है। अगर हम आज भी संसारिक व्यक्ति है तो हमारा नाम कैसे जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा? दो बात, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है, स्वर्ग में लिखा हुआ है, और पौलुस ने कहा उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए।
और यहाँ पे कहता है जो जय पाए उसका नाम नहीं कटेगा। हम जय पाएंगे तब ना। आज हम चलते, आज प्रार्थना करते, कल प्रार्थना नहीं करते। आज वचन पढ़ते, कल हमको वचन पढ़ने का मन नहीं करता है। आज सुसमाचार प्रचार में काम करते, कल हमको करने का मन नहीं करता। क्या आज भी हम संसारिक है? अगर हम संसारिक है तो हमारा तो कोई भी है ये नहीं कि हम परमेश्वर के राज में। आज हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि वहां पे जब राजा का बेटा का विवाह हो रहा है और निमंत्रित लोग को निमंत्रण दिया गया, राजा बोला कि पूरा पकवान पक गया है, मीट उठ पक गया है और जितना मीठा उठा है सब चीज हो गया। उसके बाद उसने कहा कि जितना लोग को निमंत्रण दिया गया सबको बुला बुला के लाओ, विवाह का समय निकट है। वहां पे जब राजा के सेवक लोग, दास लोग गए और बोले कि आप आना है क्योंकि समय हो चुका है, विवाह होने वाला है, राजा सबको बुलाना है जिनको जिनको निमंत्रण दिया गया है। पर निमंत्रित लोगों ने उसके निमंत्रण को अस्वीकार किया, उन लोगों ने आना नहीं चाहा और कहीं दास को मार दिया गया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस राजा ने क्या किया, कईयों के घर को फूंक दिया, कईयों को तलवार से मार दिया। उसके बाद जितने लोग बाजार में थे, चौराहे में थे, उस चौराहे में से कई को राजा ने उससे भोज में बुला लिया और उसमें से एक व्यक्ति ने वस्त्र नहीं पहना। जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, लिखा हो। संसार से जय पाएंगे तब ना। अभी भी घर से, सुख और सुविधाओं से और पैसा से, धन से, संपत्ति से अगर अभी तक हमने मोक्ष नहीं पाया है तो हम कैसे, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा? प्रचार करना दूसरा बात है, मेरे को प्रचार में करता हूँ। आराधना करना दूसरा बात है, आराधना सब लोग करते। प्रार्थना करना दूसरा बात है, सब लोग प्रार्थना करते। पूरा दुनिया तो प्रार्थना करे, इससे क्या हो गया है? सबसे बढ़ के बात, जब शिष्य लोग बोल रहे हैं हम लोग तो स्वर्ग से, हम तो ऊपर से लेकर नीचे तक दुष्ट आत्मा को गिरते हुए, बिजली के समान गिरते हुए देखे, और हम बोल रहे तो दुष्ट आत्मा निकल जा रहा है, हम बोल रहे तो लोग चंगे हो जा रहे हैं, बड़ा चिन्ह और चमत्कार देख रहे। यीशु मसीह ने बोला इससे आनंदित होने की आवश्यकता नहीं। तुम चिन्ह और चमत्कार कर रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम आंसू में बढ़ रहे हो, इससे आनंदित होने की बात नहीं। आनंदित होने का बात तो यह है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखना होना चाहिए, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए, इससे आनंदित होना चाहिए। इसलिए जो जय पाए उसे मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और क्या करूंगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना कटूंगा, उसका नाम अपने पिता, अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, लिखा हुआ है। मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचनों में से जो मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 8 में। कितना बढ़िया वचन है, सब पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद संख्या 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा चुनाव उत्पत्ति समय ही किया गया है, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही किया गया है। अगर आपको समझना है तो मेरे पास आइए, एफएसी की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या 4 पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसी में आ जाएंगे। एफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति में से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे जितने लोग का जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। वो कौन सा पशु है? जो पवित्र स्थान में खड़ा किया जाएगा, जो घृणित है, जिसके बारे में तीसरा मंदिर को बनने के समय में हम वर्णन जानते हैं। और तीसरा मंदिर जब परमेश्वर का बनेगा, जो यरूशलेम में बनेगा, उसमें घृणित वस्तु खड़ा किया जाएगा। उसका मैं जिक्र करने के लिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूं जितने लोग का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो उस पशु की पूजा करेंगे। इसका मतलब दुष्ट और शैतान की पूजा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति में से पहले चुन लिया है कि उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। 3 चीज तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपको सचमुच परमेश्वर के राज में जाना है तो पहला बात, आपको एक प्रेमी व्यक्ति होना पड़ेगा, आपको एक कठोर व्यक्ति नहीं होना पड़ेगा। दूसरों के दुख में आपका आंसू निकलना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना पड़ेगा। अपने ही सुख तो पूरा संसार देखते हैं, हम ही रोटी खाए, हम ही चावल खाए, हम ही मीट खाए, ये तो पूरा संसार करता है, पर अपने रोटी में से दूसरों को रोटी खिलाता है, वो परमेश्वर के लोग हैं। अब 3 बात लिखा हुआ, परमेश्वर के चुने हुए लोग का 3 संकेत है। हम जानेंगे कि परमेश्वर के वो चुने हुए हैं। ये कब से चुने हुए? जैसा लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति में से पहले चुन लिया है कि उसके निकट प्रेम में और पवित्र निर्दोष हो। 3 चीज। अब सचमुच अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखना है और परमेश्वर के राज में जाना, पहला बात आप एक प्रेमी व्यक्ति रहिएगा। यीशु मसीह इतने प्रेमी होने के कारण जब वो भीड़ को देखता था तो वो तरस से भरता था, भीड़ को देख के वो रोता था।
आज हम बाजार जाएंगे, हमारा आंसू नहीं निकलेगा। लोग दारू पीते हैं, हड़िया पीते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। अभी आप रांची की स्थिति कितना खराब है, लड़का और लड़की एक साथ वो लोग सिगरेट पीते हैं। और रांची का स्थिति इतना खराब है, बाहर बाहर से लोग पढ़ने आते हैं और 4 लड़का और 2 लड़की, एक लड़की एक साथ बैठ के लोग बियर पीते हैं। इतना संसार अधर्म में चल चुका है। और इसे भी देख के हमारे आंखों से आंसू ना निकले। यीशु मसीह जब भीड़ की ओर देखता था वो तरस से भर जाता था। और यहाँ पे लिखा हुआ कि जिस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए, जो सृष्टि के उत्पत्ति में से चुना हुआ है, तो वचन कहता है सबसे पहला तो प्रेमी व्यक्ति होना चाहिए। उसको प्रेमी व्यक्ति, उसका मुंह से कभी भी कड़वाहट नहीं निकलना चाहिए। आपको मालूम है मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, एक याजक हूँ, और उसके बाद एक बड़ी कलीसिया है मेरे साथ, और परिवार है, टीम है, तो सब चीज को मैं देखता हूँ। और उसके बाद में बहुत कड़ा निर्णय भी लेता हूँ। जब मेरे सामने लोग काउंसलिंग के बैठते हैं, बहुत लोग बहुत सारा बात बोलते हैं, तो लीडर लोग मेरे साथ जब 20-22 जन बैठते हैं, तो जब मैं बोलता हूँ तो सबका सर नीचे रहता है। और कहीं कहीं लोग को 20-25 लोग के बीच में अकेला उसको डांट देता हूँ, फटकार देता हूँ। उसके बाद डांटने के बाद मुझे चैन नहीं लगता है। और उसके बाद उस व्यक्ति को मैं फोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको कष्ट लगा। और मैं मैसेज लिखता हूँ कि मैं आपको सॉरी कहता हूँ। आपको एक प्रेमी व्यक्ति बन के रहना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने निर्दोष रहना पड़ेगा। पहला तो एक प्रेमी व्यक्ति, और दूसरा पवित्र, और तीसरा निर्दोष। संसार के लोग दोष लगाए लगाए ठीक है, मगर आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे रहिए। हमने कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा व्यक्ति बन। गुनाह वहीं तक कर सकते हैं जब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद आप गुनाह नहीं कर सकते। अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आप चुने हुए नहीं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। जितने लोग जानबूझ के पाप करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह उसके रक्त का अपमान करते हैं, उसके लहू का अपमान करते हैं। आपको पाप का छूट कहां तक रहता है, जब तक आप यीशु को नहीं जानते हैं। और बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा लेने के बाद आप सब चीज नया हो जाता है। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह आपके पाप को पीठ के पीछे फेंक देता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, धो देता है। आपका पूरा बात को याद करने के लिए भी कोशिश नहीं करता है। जो पाप बचपन से लेके बड़े जवानी बुजुर्ग तक हुआ, वो पाप को यीशु मसीह याद नहीं करते। बपतिस्मा लेने के बाद सब नया हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति में से पहले चुन लिया है कि उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। ये 3 चीज, पहला प्रेमी व्यक्ति, दूसरा आपको पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, और तीसरा आपको निर्दोष रहना चाहिए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। हम आ जाएंगे प्रकाशित वाक्य फिर से 13:8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर जितने लोग का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, आपको मालूम है लोग बंटवारा हो चुका है। एक परमेश्वर के लोग को दाहिनी ओर रख दिया गया है, और एक परमेश्वर के एक दुष्ट की लोग को बाईं ओर रख दिया गया है। और इस संसार में जितना कुछ देख रहे हैं ना, परमेश्वर के चुने हुए लोग अलग है। उनका चलना, उठना, बैठना, सोचना, विचार करना, सब चीज अलग है। मात्र प्रभु के लोग होने से, मात्र क्रिस्तान होने से चलता तो बड़ा होता। अगर मात्र क्रिस्तान होने से हो जाता तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ होता। पर मैं आपको बताऊंगा, इससे संभवता नहीं है परमेश्वर के राज में जाना। परमेश्वर के राज में जाने का मतलब आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना, सोचना, देखना, सब कुछ भिन्न रहेगा। आपको संसार से कोई भी लेना देना रहेगा। आपको परमेश्वर के वचनों से लेना देना रहेगा, परमेश्वर की संगति से लेना देना रहेगा, परमेश्वर की आराधना से लेना देना रहेगा। उसके अभिषेक में रोज दिन भिन्न जाने से मतलब आपको रहना होगा, उसके अभिषेक में चलने से आपको मतलब होना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा, वचन कहता है उस पशु की वो लोग पूजा करेंगे। आज आप चुनिए, आज आप आराधना कर रहे, ठीक है, कल आप क्या करेंगे? कई लोग बड़ा रो रहे हैं, कई लोग बड़ा विलाप कर रहे हैं। अभी इतने ग्रुप में प्रार्थना हो रहा है, घर घर में प्रार्थना हो रहा है। इतने लोग से बात हो रहा था तो वो लोग बोलते कल हम लोग परिवार प्रार्थना नहीं करते थे, अभी लॉकडाउन हो गया तो सब लोग बैठ बैठ के प्रार्थना करते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद आप क्या कीजिएगा? परमेश्वर हमारे मगरमच्छ के आंसुओं को जानता है। और मगरमच्छ का आंसू आंसू नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमेशा पानी में ही रहता है, उसका पानी इधर उधर रहता है, तो लोग बोलते हैं मगरमच्छ रो रहे। आज मनुष्य का स्वभाव ऐसा। आज जब विपत्ति आया तो कई लोग रो रहे, चिल्ला रहे, विलाप कर रहे, और स्वर्ग के परमेश्वर से बोल रहे हमें सुरक्षा दीजिए। परमेश्वर आपको सुरक्षा दिया, पर कल हम बदल जाएंगे, ये परमेश्वर को मालूम है। भविष्य का परमेश्वर, वो वर्तमान का भविष्य परमेश्वर है, भूतकाल का परमेश्वर। इसलिए मालूम है कि कल हम भविष्य में क्या करने वाले, इसलिए आज की प्रार्थना से नहीं बन रहा है। इस लॉकडाउन खुलने के बाद, इस सब चीज अनुकूल हो जाने के बाद, हमारे देश को जो का तो करने के बाद कौन मनुष्य क्या करेंगे परमेश्वर को मालूम है। इस समय तो चुनाव कर रहा है परमेश्वर लॉकडाउन कि मेरे साथ कौन बने रहेंगे। फिर से हम पाप में चले जाएंगे, फिर से हम बुराई में चले जाएंगे, फिर से हम गलत संगति में चल जाएंगे, फिर से हम शराब को हाथ लगाएंगे, फिर से हम धुआं उड़ाएंगे। ये सब परमेश्वर को मालूम है।
आज की प्रार्थना से परमेश्वर को बात नहीं बनता, क्योंकि परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। उसे मालूम है लॉकडाउन के खुलने के बाद ये व्यक्ति मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा साफ साफ, जितने लोग का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा उस पशु की पूजा करेंगे, और जो पशु जहां जाएगा वहां उन्हें जाना पड़ेगा। मेरे साथ पढ़िएगा। परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पद संख्या 8। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पद संख्या 8। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकाल कर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ध्यान दीजिए, इफिसी की पुस्तक अध्याय 1:4 जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया गया है, पर यहाँ प्रकाशित वाक्य ने साफ साफ ऐलान कर दिया है जगत की उत्पत्ति से पहले ही जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं है। इसी से बंटवारा हो चुका। मैंने बोला कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, और जगत की उत्पत्ति से पहले जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। प्रकाशित वाक्य कहता है मतलब चुनाव, आप माँ के गर्भ में थे वही समय तो चुनाव किया गया, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ में ही परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, गर्भ में ही परमेश्वर हमें चुन लिया है। और परमेश्वर को चुनाव ऐसा रहता है, परमेश्वर पृथ्वी में आने का दिन को, परमेश्वर पृथ्वी में आने का दिन को नहीं देखता। थोड़ा समझने के लिए मेरे साथ आइए। यिर्मयाह की पुस्तक 1 उसका 5 पद। यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया। बस इतना ही ध्यान दीजिए। गर्भ में रचने मतलब माँ के गर्भ में अभी आए नहीं, अभी 9 महीने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, आप गर्भ में आए नहीं, वही समय परमेश्वर ने चित्त लगाया था। और जब हम गर्भ में आए तो उत्पन्न होने से पहले उसने अभिषेक कर दिया। वो इफिसी की पुस्तक 1:14 के अनुसार लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुन लिया है। अब प्रकाशित वाक्य साफ साफ कहता है 17 अध्याय कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसका नाम नहीं है। मतलब जितने लोग माँ के गर्भ में आए नहीं आए उनका चुनाव उधर ही हो जाता है, जब तक हम माँ के गर्भ में नहीं आते। अगर आज आप परमेश्वर को जाने पहचान रहे आज और कल नहीं जानते, इसका मतलब आपको जाना चाहिए आप पहले ही चुने हुए। हो सके आप प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, नहीं चलते थे, आपका जीवन संगति प्रभु के साथ है और परमेश्वर से बलवा और दुखी दिए थे, मगर आज अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे तो आप उत्पत्ति में चल जाइए और इफिसी में चल जाइए। और ध्यान दीजिए यिर्मयाह की पुस्तक को कि गर्भ में रचने से पहले उसने चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले उसने अभिषेक किया। इस बातों की ओर ध्यान दीजिए। अगर आज आप चल, क्योंकि जितने लोग प्रभु को जानते थे पहले से, उन लोगों ने उससे बलवा कर दिया, प्रभु को छोड़ दी। यीशु मसीह ने कहा जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और सब होशाना जय जयकार कर रहे थे और खजूर की डालियों को बड़ा हिलाया जा रहा था, वहां पे शास्त्री फरीसी का हमेशा मूड खराब रहता था। उसने कहा कि शिष्य लोग से लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, इसको शांत करने के लिए बोलो। यीशु मसीह ने कहा ये नहीं चिल्लाएंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब क्रिस्तान लोग अगर परमेश्वर के योग्य नहीं रहेंगे तो अन्य जातियों में से परमेश्वर अपना राज्य को भर देगा। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि विवाह के भोज में जितने लोग को बुलाया गया था वो लोग क्रिश्चियन लोग थे, और क्रिश्चियन लोगों ने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इसी चौराहे में अपने दासों को बेच के, चौराहे का मतलब चारों ओर से रास्ता है, और उधर से जो लोग काम कर रहे थे, खड़े हुए थे, ऐसे ही थे, उन सबको लाया परमेश्वर के राज्य में। और यही अन्य जाति जिनके लिए मार्ग खोला गया है। आज क्रिस्तान लोग जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, चाहे थोड़ा सा जानने के बाद भी भक्ति के साथ, आज ज्यादा क्रिस्तान लोग तो आपको शराबी मिलेंगे, ज्यादा लोग लड़ाई करने वाले मिलेंगे, ज्यादा लोग गाली देने वाले रहेंगे। इससे परमेश्वर क्या मतलब, ऐसे उल्टा पुल्टा लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाए। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसलिए अगर आज परमेश्वर को आप जान रहे, आज अगर आपने चलने का निर्णय किया तो इफिसी 1:4 आपके लिए, और आप जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुने हुए हैं। और इसलिए चुने हुए कि आप एक प्रेमी व्यक्ति बने, एक पवित्र व्यक्ति बने, एक निर्दोष व्यक्ति बने, और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के पास। स्वर्ग कितना अद्भुत है आपको मालूम है। प्रकाशित वाक्य में इसका पूरा जिक्र है स्वर्ग के बारे में। जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होते। स्वर्ग ऐसा बनाया गया है। मैं कभी प्रचार करूंगा स्वर्ग के बारे में, पर अभी मैं नहीं करूंगा। मेरे साथ पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य, अभी मैं खत्म कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य हम पढ़े 20
उसका 12 को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बस उसके बाद 15 हम देखेंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। बस यही तो, जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा उसका जीवन, वचन कहता है, आग की झील में डाल दिया जाएगा। क्या छोटे क्या बड़े, पुस्तक के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। इसलिए मैं कई बार सोचता हूं कि प्रभु क्या मैं इफिसी 1:4 के अनुसार मैं सृष्टि से पहले ही चुना हुआ व्यक्ति हूं। यिर्मयाह 1 के अनुसार क्या मैं मां के गर्भ में आने से पहले आपने मुझ पे चित्त लगाया था और उत्पन्न होने से पहले क्या आप मेरा अभिषेक किया है। ये चिन्हित लोग हैं जिसका जीवन खरा जीवन होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाएंगे उसका बात हाँ होता है, उसका बात ना होता है, उससे ज्यादा होता है, उसे पाप कहते हैं। इसलिए ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं है। जितना कम बोले वो अच्छा है, क्योंकि हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है। मेरे प्रिय वचन कहता है साफ साफ, और जैसे और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह आपके लिए और मेरे लिए दूसरा मृत्यु। एक मृत्यु तो संसार में और एक मृत्यु हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। वचन कहता है जो आपके आंख ने नहीं देखा, आपके कान ने नहीं सुना, आपके चित्त में नहीं आया, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसा बना कर रखा है जिनका नाम है स्वर्ग। और इसमें हम और आपको जाने के लिए जय पाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कई बार जब ये वचन पढ़ता हूं तो मैं आज भी मुझे मालूम नहीं है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं, पर मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से परिश्रम कर रहा हूं। 16 साल की उम्र से मैं प्रचार कर रहा हूं। आप फेसबुक में देख पाइएगा, आप फेसबुक मेरा सब चीज आपको मिल जाएगा। मैं कब से मैं प्रचार कर रहा हूं, आप पूरा प्रूफ के साथ मिल जाएगा। मेरा जीवन क्या था नहीं था, कैसे आए, हमारे मम्मी पापा कैसे देहांत हुआ, कैसे हमने सुसमाचार प्रचार किया, और यीशु मसीह के साथ चलते चलते मेरा 10 साल हो गया। और 10 साल चलने के बाद भी मैंने झूठ बोलने का कभी कोशिश नहीं किया, और अभी तक खराई के साथ पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। पर आज तक नहीं जानता हूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। मैंने किसी से ज्यादा मिलना नहीं चाहा, किसी से ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहा, कुछ ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जगह ही नहीं दिया जिस व्यक्ति से बात करके मेरा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाए। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मैंने जगह नहीं दिया। पर इतना करने के बाद भी आज भी मेरे अंदर में संकोच रहता है, कब 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 खटखटाता है। पर इफिसी की पुस्तक 1:14 पढ़ता हूं तो मुझे लगता है मेरा है, मेरा परमेश्वर मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। प्रकाशित वाक्य 17:7 साफ साफ ऐलान कर चुका है कि कुछ लोगों का नाम उत्पत्ति के समय में ही जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। और इफिसी 1:4 जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आज जितने लोग चल रहे हैं इस लॉकडाउन में, जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और पवित्रता और भक्ति के साथ यीशु के साथ चलना चाहते हैं ना, वही तो परमेश्वर के लोग हैं। मगर आप बदलिएगा नहीं, आप बदलिएगा तो परमेश्वर को मालूम है। आज जितने लोग बदल जाएंगे, आज पारिवारिक प्रार्थना हो रहा है, कल तो प्रार्थना नहीं होगा ना, परमेश्वर को मालूम है। लॉकडाउन जैसे खुलेगा वो स्कूल चले जाएंगे, वो कॉलेज चले जाएंगे, वो दफ्तर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, बिजनेस में चले जाएंगे, खेती बाड़ी में चले जाएंगे, दुनियादारी में चले जाएंगे। परमेश्वर को बुड़बक ना बनाइए, परमेश्वर को मालूम है। पर कुछ लोगों ने सचमुच का निर्णय ले लिया, हाँ प्रभु मैं आपके राज्य में जाऊंगा, हाँ मैंने गुनाह किया, हाँ मैंने पाप किया, पर अब मैं पाप नहीं करूंगा। आपके पवित्रता धार्मिकता को सिद्ध करने के लिए और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए और उस पुरस्कार को पकड़ने के लिए और उस मुकुट को धारण करने के लिए मैं सचमुच परिश्रम करूंगा। ऐसे कुछ लोग निर्णय किए हैं और ऐसे ही लोग परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में उनका नाम मिलेगा। और जितने लोग लौटना फिरना चाहते हैं वो लोग लौटेंगे। लॉकडाउन खुला और वो लोग लौट जाएंगे। आज लोग बोलते चर्च नहीं खुला, चर्च जाने का मन करता है, चर्च जाने का मन करता है। आपने कब तक चर्च को महत्व दिया? संडे का दिन में ही तो लोटा पानी होता है, एंगेजमेंट होता है। संडे का दिन में ही तो लोग पार्टियां मनाते हैं। संडे का दिन में ही तो आपका बिजनेस चलता है। हमने कब हमने इंपॉर्टेंट दिया, कब महत्वपूर्ण दिया परमेश्वर के भवन का? कल मैं परमेश्वर के भवन में से जा रहा था और मुझे आज परमेश्वर के भवन में जाना था, और मैं सोच लिया था कि आज मैं वहीं से लाइव बनाऊंगा, अकेले बनाऊंगा। 2 लोग जाएंगे चर्च और 2 लोग जाने के बाद वो व्यक्ति बाहर रहेगा और मैं पूरे चर्च में घूम कर आराधना स्तुति करके मैं लाइव बनाऊंगा।
पर मुझे आज पता चला सुबह ही और कल भी पता चला कि 8 तारीख के बाद ऐसा धर्म स्थल खुल जाएगा। तो मैंने बोला कि फिर से साफ सफाई करके पूरा तैयारी करके हम लोग परमेश्वर के भवन में जाएंगे, इसलिए मैं नहीं गया। पर जब मैं पार हो रहा था मैंने देखा कि इस चर्च को बनाने के लिए इतना मेहनत किया गया है, इतना परिश्रम किया गया, दिन रात करके इस चर्च को बनाया गया है, पर आज इस चर्च में ताला बंद है। मेरा हृदय रो रहा था। आज विश्वासी लोग बोलते हैं चर्च आना है, चर्च आना। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी एक बार तो आ जाइए, किसी प्रकार तो आ जाइए, हमको प्रार्थना नहीं हो रहा है, हमको विनती नहीं हो रहा। कल इस बात को क्यों नहीं सोचे थे? आज जो परिस्थिति, इससे और भी कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आ सकती है। आज आप धार्मिकता के साथ नहीं चल रहे, कल धार्मिकता के साथ चलिए, इसका क्या सबूत है? अगर आज आप सही निर्णय ले चुके हैं तो सचमुच आप बढ़िएगा। अगर आपका निर्णय में संकोच है, आपका तराजू इधर उधर होता है, तो परमेश्वर ऐसे लोग को पसंद नहीं करता है। उसमें कोई भी आप पवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ का गाने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। वही प्रवेश करेगा जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है, प्रकाशित वाक्य 21:27 के अनुसार। अगर आप सचमुच परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आप उत्पत्ति से चुने। अभी का लेखा जोखा देख के नहीं, अभी का डर भय देख के आप प्रभु में नहीं आ रहे, अभी का आप परिस्थिति देख के नहीं आ रहे। आपको चुनाव उत्पत्ति में, इस बातों को याद रखें। अभी नहीं, अभी चुनाव नहीं, चुनाव तो वही समय हुआ जब माँ के गर्भ में नहीं आए, तो वही समय चित्त लगाया गया था। और हम जन्म नहीं लिए थे 9 महीना, उससे पहले ही परमेश्वर के चुने हुए लोग। अभी जो उठते हैं बैठते, ऐसे विश्वासी को साफ साफ बोलता हूँ। आज आपको प्रार्थना मन लगता है, कल प्रार्थना नहीं करते। आज आप शराब छोड़ते हैं, फिर से शराब पीना लग जाते हैं। आज आप लड़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं लड़ाई नहीं करेंगे। आज बोलते हैं गाली दे रहे हैं, फिर गाली नहीं करेंगे। आज अपने भाई को मारना चाहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं मारेंगे। उसके जमीन को खींचना चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, धन संपत्ति ऐसा वैसा, पूरा घर उथल पुथल। बोलते प्रभु चलेंगे नहीं चलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे। आपका तो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय है और उसमें लिख दिया उत्पत्ति से पहले ही तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। पर इफिसी 1:4 कहता है तुम्हारा नाम और तुम्हारा चुनाव उत्पत्ति से पहले, सृष्टि से पहले किया गया था। आप कौन से व्यक्ति, इफिसी 1:4 वाले व्यक्ति है या प्रकाशित वाक्य 17:8 वाले व्यक्ति है? आपका निर्णय। 2 वचन आपके लिए, पहला इफिसी 1:4 और दूसरा प्रकाशित वाक्य 17:8 के अनुसार आपका नाम उत्पत्ति से पहले या उत्पत्ति के बाद। ये 2 चीज का आप निर्णय लीजिएगा। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम उस अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद दें। इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में और स्वर्ग में लिखा हुआ है। उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। वही प्रवेश करेगा जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। इफिसी 1:4 के अनुसार जगत की उत्पत्ति, सृष्टि से पहले हमारा चुनाव किया गया है। अब प्रकाशित वाक्य 17:8 के अनुसार उत्पत्ति के समय में ही किसी का नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहा जो जय पाया उसे मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर स्वर्गदूत अपने पिता के सामने उसके नामों को मान लूंगा। वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी। इसलिए आप जितने लोग निश्चय किए हैं ना, मैं बोलना चाहता हूं आप उसके चुने हुए, आप उसके अपने हैं, क्योंकि आपने संसार से तौबा किया है। अब आपका संसार से कोई भी नाता, रिश्ता, मेल जोल नहीं है। आपने धार्मिकता, पवित्रता को सिद्ध करने के लिए और यीशु के साथ चलने का आपने निर्णय लिया है, तो आप ना चुने हुए हैं। वो पुराने क्रिस्तान चुने हुए थोड़ी है। आज के अन्य जाति जो पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, जो मूर्तियों की और वृक्षों की और भिन्न भिन्न चीजों की आराधना करते थे, आज वो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जान रहे और उसके साथ चलने चाह रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने चिल्लाओगे, ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। अन्य जातियां चिल्ला रहे और क्रिस्तानों से ज्यादा वो आराधना कर रहे और वो चिन्ह चमत्कारों को देख रहे, वो यीशु को सामने सामने देख रहे, जो पुराने क्रिस्तान लोग नहीं देख पा रहे, जो पुराने मसीह लोग नहीं देख पा रहे। पर अन्य जाति लोग आज 4 दिन होता है वो प्रभु में आते हुए अपने रूम में जाते हैं और बोलते हैं आप सच्चे परमेश्वर है तो आइए, और यीशु स्वयं उसके सामने खड़ा हो जाता है तेजस्वी रूप में। आज तक इतने पुराने होने के बाद भी उसकी आवाजों को नहीं सुने, आज भी पुराने होने के बाद भी उसके प्रकाश को नहीं देख पाए, आज भी पुराने होने के बाद भी उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाए, उसकी इच्छाओं को नहीं समझ पाए। इसका मतलब हमें जानना चाहिए हम चुने हुए कि नहीं चुने। पर कल के व्यक्ति प्रभु को जान रहे हैं और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम बादलों में यीशु मसीह से मिले।
जितने लोग सुन रहे वो आशीष पाए, जितने लोग सुन रहे उनके परिवार आशीष पाए। बहुत लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, बीमारी लोग चंगे हो जाए। अगर कुछ लोग बीमारी लोग सुन रहे हैं तो प्रभु के दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने चंगाई और सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए, उन्हें छुइए प्रभु, इस फर्ज कीजिए पिता, उनके शरीर से सारे बीमारी निकल के चली जाए प्रभु, और दान और वरदानों से यह भर जाए। इनके परिवार यीशु के नाम से आशीष पाए। पूरे विश्व में शांति हो, पूरे भारत में शांति हो, पूरे झारखंड में शांति हो। हमारे देश को पहले के देश जो के थो कर दीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, सारा महिमा सारा इज्जत हम आपको देते हैं और ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।